दोस्तों ये वीडियो है एएफएम के मई 2026 के पेपर के रिव्यू के लिए और एक सिंगल वर्ड में मैं बोलना चाहूं तो पेपर टफ था। दोस्तों ये पेपर जो आईसीएई ने यहाँ पर पूछा है, ये मेरे हिसाब से तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करा है और उसके अंदर सीधे उन्होंने डाल दिया प्रिपेयर अ नाइटमेयर पेपर। काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि ये सीएफए लेवल का पेपर है और मैं मानता हूं हाँ ये सीएफए लेवल का पेपर है, क्योंकि आज तक आईसीएई जो पेपर पूछता था 2025 तक वो रट्टू तोता पैटर्न पर पूछता था, जिसमें आप स्टेप्स अगर आपने याद करी हुई है, फॉर्मूला अगर आपका रटा हुआ है, फॉर्मेट आपने रट लिया है तो आपसे पेपर हो जाता था। लेकिन इस बार आईसीएई ने बिल्कुल सीएफए का स्टाइल अपनाया है और जो बच्चे सीएफए कर रहे होंगे उनको पता होगा वहां पर 100% क्वेश्चंस एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल आते हैं, उसमें रिपीटिशन ही नहीं होता है क्वेश्चंस का। और इस बार के पेपर में एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था, 100% पेपर यूनिक था। बस वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ रखे हैं उनसे फिर भी हो पाया होगा। इनफैक्ट दोस्तों इस बार कुछ आईसीएई ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो वो आज तक नहीं पूछते थे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, जिसमें आप यहाँ पर वर्ड देख पा रहे होंगे। ग्रीन मेल का उन्होंने कॉन्सेप्ट पूछा है, कार्व आउट का पूछा है, पॉइजन पिल का पूछा है। मैं अपने बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में कहना चाहूंगा कि अपने स्टूडेंट्स ने तो फिर भी ये सारी चीजें पढ़ी हुई। मैंने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के इनफैक्ट रिवीजन वीडियो के अंदर भी मैंने आपको थ्योरी रिवाइज करवाई थी, जिसमें ग्रीन मेल, पॉइजन पिल और इक्विटी कार्व आउट्स के कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको करवाए थे, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग तो थ्योरी ही छोड़ देते हैं। अब ये 6 मार्क का थ्योरी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया। दूसरी चीज यहां पर, आज तक दोस्तों आईसीएई कभी भी एच मॉडल पर क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन इस बार आईसीएई ने एच मॉडल पर भी क्वेश्चन पूछ लिया। और ये एच मॉडल भी दोस्तों थैंक गॉड, मतलब हम ये एच मॉडल इसको कवर करते थे, मैंने रिवीजन वीडियो के अंदर भी आपको डिटेल के अंदर इसको एक्सप्लेन करा था। अब ये आपसे क्वेश्चन हो पाया नहीं हो पाया वो अलग बात है, लेकिन कई सारे तो ऐसे भी बच्चे थे जिनको यही था सवाल कि एच मॉडल आखिर होता क्या है। लेकिन हाँ, हमारे स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ये सरप्राइज नहीं था। तो मैं अपने स्टूडेंट से एक्चुअली एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको पेपर टफ लगा है ना, तो फिर अब आप ये सोच लो कि दूसरों को तो कितना ही सुपर टफ और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ही लगा होगा पेपर, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट तो उन्होंने कभी पढ़े भी नहीं है। तो अपने स्टूडेंट्स एटलीस्ट ये सोचकर रिलैक्स हो जाएं कि चलो कोई बात नहीं, अपना अगर टफ है तो दूसरों का तो और ही कितना ज्यादा टफ रहा होगा। दोस्तों और मैं यहाँ पर 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। देखिए पेपर का यूनिकनेस का लेवल देखिए आप यहाँ पर आईसीएई का, मतलब आईसीएई को अगर आप चैलेंज कर दोगे कि आईसीएई को पेपर बनाना ही नहीं आता है, तो आईसीएई बोलेगा ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड और ये लो 100% यूनिक पेपर। एएफएम के अंदर आईसीएई को ऐसा ब्लेम किया जाता था कि वो कॉपी पेस्ट पेपर बना रहे हैं और कचरा पेपर बना रहे हैं, लेकिन आईसीएई ने इतना यहाँ पर मतलब ऐसा पेपर बनाया कि अब फैकल्टीज क्या है ना, ब्लेम करती जाती है आईसीएई को और भुगतना पड़ता है बच्चों को। ये बात मैंने एक वीडियो में भी कही थी, डोंट एजिटेट आईसीएई से हाथ जोड़कर कहा था। लेकिन कई लोग आईसीएई को भयंकर ब्लेम करते आते हैं और आईसीएई जो वो छींका फोड़ता है वो बच्चों के सर पर फोड़ देता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितना उन्होंने मतलब यूनिक पेपर बनाया। हालांकि ये जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं फिर भी यूनिक कह रहा हूँ, ये मैं दूसरे स्टूडेंट्स के एंगल से कह रहा हूँ, ये सारी चीजें हमने करी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये देखिए यहाँ पर, ये मैं अपनी चैंपियंस रिवीजन बुक ही ओपन कर रहा हूँ। मतलब चैंपियंस रिवीजन बुक के अंदर भी ऑब्वियसली जो क्वेश्चन है दे आर इंस्पायर्ड बाय द आईसीआई, लेकिन आईसीआई ने पूरा का पूरा ही कॉन्सेप्चुअल पेपर यहाँ पर पूछ लिया है। साथ ही साथ दोस्तों ये ब्लैक शूल्स मॉडल के बारे में हर कोई ये कहता था कि ये तो आज तक पूछा ही नहीं है तो करने की जरूरत नहीं, भले ही मत देखना, लेकिन आईसीआई ने ब्लैक शूल्स मॉडल पर 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया है। अब ब्लैक शूल्स के अंदर भी वर्ड क्या लिखा है उन्होंने, हेज रेशियो। तो अपन ने तो यहाँ पर ब्लैक शूल्स मॉडल भी पढ़ा हुआ है और ब्लैक शूल्स मॉडल ये मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है, आपको रिवाइज भी करवाया था रिवीजन वीडियोस में, अपने लेटेस्ट रिवीजन वीडियोस में। और हेज रेशियो एटसेट्रा क्या होती है, सारी चीजें भी अपने यहाँ पर लिखी हुई है। यानी अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको फिर भी इस बात की तसल्ली है कि हाँ, आप फिर भी बहुत हद तक इस पेपर को एटलीस्ट आप हाथ पैर मार पाए होंगे। लेकिन बाकी लोग जो ब्लैक शूज छोड़कर गए ये बोलकर कि सी कैटेगरी है, या एच मॉडल छोड़कर गए ये बोलकर कि वो आज तक आता ही नहीं, या इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ये तो फालतू सा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों कुछ भी फालतू कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस ये मतलब फालतू कॉन्सेप्ट बोलना ही बहुत ही हास्यास्पद वर्ड है कि कोई कॉन्सेप्ट को फालतू कैसे बोलता है। तो सारे ही कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है। मैंने इनफैक्ट आपके लिए एक टेस्ट भी डिजाइन करा था जिसके अंदर मैंने बोला था कि ऐसे क्रिएटिविटी दिखाता है क्वेश्चन में। हालांकि इस बार क्रिएटिविटी क्वेश्चन लेवल पर नहीं हुई, मतलब एंटायर कॉन्सेप्ट लेवल पर ही क्रिएटिविटी हुई है।
तो ऐसी मैंने टेस्ट सीरीज भी आपके लिए क्रिएट करी थी ताकि आप अपने आप को कॉन्सेप्चुअली टेस्ट कर पाओ। तो दोस्तों ये पेपर मैं भी मानता हूं ये पेपर टफ है, और अब मेरी आप लोगों के लिए सलाह, जो ये अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए एक सलाह है, और जिनका भविष्य में अटेम्प्ट है उनके लिए एक और सलाह है। दोनों बातें सुनिए। सबसे पहला, वो बच्चे जो अभी अटेम्प्ट दे रहे हैं वो इस पेपर का जरा भी टेंशन ना ले हुए। अब आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आपको डिसहार्टेंड भी होने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे भूल जाओ। यहाँ पर जितना आपके कमान से तीर निकल चुका है, अब आईसीआई के पाले में गेंद है, और आईसीआई वहां पर ऑब्वियसली, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स को पास करना है, तो अगर आपने हाथ पैर मारे हैं, आपने थोड़ा बहुत किया है, वो लोग आपको पास कर देंगे, है ना। तो आईसीआई ऐसे पेपर मैंने काफी सारे देख रखे हैं, टफ पेपर। इनफैक्ट मेरा खुद का, जब मैंने एग्जाम पास करी थी तो मेरा कॉस्टिंग का पेपर तब उस वक्त बहुत टफ आया था, सीए फाइनल का, और मतलब ऐसा था कि बस मुश्किल से 60-65 मार्क्स का हो गया तो बहुत है। ये जैसा आप पेपर देख रहे हो ना, ऐसे मैं कई पेपर देख चुका हूं, ऐसे कई 7 देखे हुए मैंने। तो मेरे खुद के अटेम्प्ट में लगभग 60-65 मार्क्स का अटेम्प्ट हो पाया था, और फिर भी आईसीआई ने वहां पर 50+ मार्क्स दे दिए थे। सो आई एम गिविंग यू अ रे ऑफ होप। अगर आपने अटेम्प्ट करा है, 60+ का भी अटेम्प्ट करा है, यू हैव अ फेयर चांसेस ऑफ गेटिंग 40+ मार्क्स। तो दोस्तों 40+ आराम से आ जाएंगे अगर आपने 60+ का अटेम्प्ट करा है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग थे, यू विल इजीली बी एबल टू स्कोर 40+। अब आप प्लीज अपने खुद के मार्क्स, जिनका भी अटेम्प्ट है, वो आप अपने मार्क्स यहाँ पर ऐड करना छोड़ दीजिए। वैसे मैं आपको चाहूँ तो अभी एमसीक्यूज के सोल्यूशन यहाँ पर फ्लैश कर सकता हूं, लेकिन इनकी कोई जरूरत नहीं। आप इस पेपर को उठा के डस्टबिन में डालें, आप ऑडिट पे फोकस करें, आप ऑडिट में 60+ लाने की कोशिश करें। इस बार एग्जामिशन एएफएम से नहीं, कोई बात नहीं, तो ऑडिट से आ जाएगी। तो आप प्लीज इस वीडियो को यहीं पर ही बंद कर दें जिनका अटेम्प्ट चल रहा है, और वो ऑडिट पर फोकस करें। इस पेपर को फाड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए दोस्तों, और सीधे सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पर फोकस करो। आपके दिमाग में अगर ऐसा थॉट भी आए कि एएफएम का पेपर मेरा बिगड़ गया, तो आपके अकेले का नहीं बिगड़ा है, पूरे के पूरे इंडिया में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सबके लिए पेपर सेम था, टफ था। तो आप यही सोचकर खुश हो जाओ कि कोई बात नहीं, अपना पेपर टफ है तो बाकियों का भी तो टफ ही था, है ना। तो रिलेटिवली आपको बेटर परफॉर्म करना था। हाँ, अब वो स्टूडेंट्स जिनका की आगे अगला अटेम्प्ट है या इसके आगे आने वाले अटेम्प्ट है, वो एक बार फिर से इसी बात को सुन लीजिए। जनवरी 2026 का पेपर भी दोस्तों यूनिक था, लेकिन वो 30-40% यूनिक था, 60-70% वो फिर भी ट्रेडिशनल पैटर्न पर था। लेकिन इस बार आईसीआई ने 100% कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग कर दी और बिल्कुल बारीक बारीक चीजें पूछी है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी सलाह मानना चाहें तो आपको 100% कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट रटना, या है तो वो कर लो, वाई तो वो कर लो, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जमाना एक्स्ट्रा दिमाग का ही है। आईसीआई यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा माइंड ही टेस्ट कर रही है। आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली मजबूत बनना पड़ेगा। वैसे मैं क्लास में आपको 250-260 आवर्स के अंदर बहुत सारी डिटेलिंग ऑलरेडी प्रोवाइड करता हूं, तो वो डिटेलिंग अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। उस डिटेल को अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बच्चे क्या होते हैं, दूसरे को देखकर कि यार दूसरा कम पढ़ के पास हो रहा है तो मैं ज्यादा क्यों पढ़ूं, तो अब वो जमाना नहीं रहा, आपको ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। ये 250-260 आवर्स तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, हम तो कभी इससे नीचे जाते भी नहीं। मतलब मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि लोग कैसे 150 आवर्स या 180 आवर्स के अंदर मतलब पूरा एएफएम का रेगुलर बैच कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि टीचिंग का मतलब स्तर कितना गिर चुका था लोगों का। लेकिन अब आईसीआई ने पेपर का लेवल जो सेट कर दिया, आपको अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो आप डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और आप दूसरों के चक्कर में मत लगना कि ये तो इजी पेपर आ रहा है, इजी पेपर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, इजी आईसीआई पूरी बैंड बजा सकता है और कभी भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी लेवल पेपर का आ सकता है। दूसरे जो टीचर्स है वो भी मतलब उन्होंने 3-4-5 साल हुए होंगे, उन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं देखे, लेकिन मैं तो 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने ऐसे कई सारे टफ पेपर देखे हैं। सो आई डू नो कि ऐसे एक झटके में पेपर का लेवल चेंज कर देता है। तो आप ऐसे पास्ट को देखकर फ्यूचर का यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि यार पिछला वाला टफ था। तो जैसे मैंने सुना कि किसी बच्चे ने बताया कि सर किसी ने बोला है कि पिछला अटेम्प्ट एएफएम का टफ था, तो फैकल्टी का बोलना है कि अब कोई हाई लेवल पेपर नहीं आएगा, एकदम नॉर्मल पेपर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, से बकवास बातें। मतलब लोग ऐसे सारी सोच भी कैसे लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर सीए इंस्टीट्यूट के पेपर में ना कोरिलेशन और ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं कि वो इससे कोरिलेटेड है। एवरी
पेपर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वो स्क्रैच से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है कि वो टफ आ गया था जनवरी 26 तो इस बार हाई फाई नहीं बनेगा और नॉर्मल बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सब फालतू बातें हैं। अब मैं अगर आपको ये बातें पहले बोलता ना तो आप समझते नहीं यार शायद सर को ज्यादा मालूम नहीं है अभी क्या चल रहा है, लेकिन अभी हकीकत ये है कि आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, बारीकी के साथ पढ़ना पड़ेगा, रटने वाला काम नहीं चलेगा। आईसीआई ने एक नहीं 2 बार आपको बोल दिया है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से कंक्लूजन था आपके लिए कि आप डिटेल में पढ़ें। आप दूसरों की दौड़ भाग को देखते हैं कि दूसरे ने शॉर्टकट लगा लिया तो मैं भी शॉर्टकट लगा लूं, ऐसे कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। डिटेल में ही पढ़ना अल्टीमेटली सक्सेस का जरिया है सीए फाइनल में। ओके, थैंक यू। आपका जो भी कमेंट हो दोस्तों इस वीडियो को लेकर, इस पेपर को लेकर या आगे की तैयारी को लेकर, तो आप यहाँ पर वीडियो के कमेंट में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। थैंक यू।